सीधे मुद्दे पर आते हैं। अगर हम 2026 के सफ़ी मंसूबों की बात करें तो दुनिया में एक ऐसी जगह है जो आज भी बिल्कुल खालिस और अछूती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंगोलिया की। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ फिकरत और सदियों पुरानी पेरिस बिल्कुल अपने असल रूप में मौजूद हैं। इस सफ़र में हम कुछ ऐसे मकामात और हक़ाइक़ देखेंगे जो इसे वाकई दुनिया का एक मुनफरिद तरीन खित्ता बनाते हैं। तो शुरू करें। अच्छा, जरा इस एक हिंदी पर गौर करें। 35 ये कोई आम नंबर नहीं है। मंगोलिया में भेड़ों की तादाद इंसानों के मुकाबले में पूरे 35 गुना ज्यादा है। बिल्कुल आपने सही सुना। जरा तसव्वुर करें एक ऐसा मुल्क जहां हर एक इंसान के बदले 35 भेड़ें घूम रही हों। ये सुनकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये जगह कितनी वसी और पुरसुकून होगी। और ये तजाद वाकई कमाल का है। रूस और चीन जैसे दो बड़े मुल्कों के बीच हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ मंगोलिया, जिसकी कोई समुद्री सरहद नहीं है, इसका कुल रकबा 15,60,000 मुरब्बा किलोमीटर है। मतलब दुनिया का 18वां सबसे बड़ा मुल्क। लेकिन जरा ठहरिए, आबादी कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख। इसीलिए इसे बाकायदा तौर पर दुनिया का सबसे कम गुंजान आबाद मुल्क माना जाता है। यानी खुली फिजाई खुली फिजा। आज अगर हम उलम्बातर के करीब जाएं तो चंगेज खान का एक 45 मीटर ऊंचा इंतहाई शानदार मुजस्मा नजर आता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा घुड़सवार मुजस्मा है। ऐसी बड़ी दिलचस्प बात यह है कि चंगेज खान खुद तो कभी पढ़ लिख नहीं सीखा, लेकिन उसके मंगोलिया में तहरीर का पहला निज़ाम जरूर मुतारिफ करवाया था जो एक और रस्म से लिया गया था। आज ये बड़ा सा मुजस्मा और 16वीं सदी की कदीम एदीन ज़ुहान का उस अजीम सल्तनत के तारीफी निशान के तौर पर सीना तानी खड़े हैं। अब जरा आज के मंगोलिया के अकायद पर नजर डालते हैं। ये आदादो शुमार बहुत कुछ बताते हैं। 1930 की दहाई में हुकूमत की सख्त पॉलिसियों की वजह से कई तारीफी खानकाहों को गिरा दिया गया था, लेकिन इस सब के बावजूद आज भी तिब्बती बुद्ध मत यहाँ सबसे बड़ा मजहब है, जिसे 53% लोग मानते हैं। इसके साथ ही हैरानगी तौर पर 38% लोग किसी मजहब को नहीं मानते, यानी ला मजहब हैं। और हाँ, कुछ अक़लियतों में इस्लाम और कदीम शमानी रिवायात को मानने वाले भी मौजूद हैं। अब यहाँ मौसम का हाल बड़ा अजीब है। एक तरफ उलान बातर है जिसे दुनिया का सबसे सर्द दारुल हुकूमत कहा जाता है। यहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। मतलब साल भर का औसत दर्जा हरारत बस 0.3 डिग्री के आसपास रहता है। और दूसरी तरफ एशिया का सबसे बड़ा और खुश्क तरीन सहराए गोबी। ये कमाल का कज़ादी का मंगोलिया को इतना खास बनाता है। और हाँ, सहराए गोबी कोई आम रेत का मैदान नहीं है, ये अजूबों का घर है। खुंगुर के 300 मीटर ऊंचे लेप की टीलों को ही ले लें। जब वहां हवा चलती है तो एक बाकायदा मुधर सी आवाज, एक गुनगुनाहट सुनाई देती है। फिर तुसागान सबायदा की 50 मीटर ऊंची रंगीन चट्टानें हैं जो असल में एक पुराने समुंदर की तह थीं, और यूनन अम तो बिल्कुल ही अकंदन कर देता है। सोचिए, सहरा के बीचों बीच एक गहरी खाई जहां गर्मियों की कड़कती धूप में भी बर्फ जमी रहती है। ये वाकई नाकाबिल यकीन है। गोबी के सहरा में तारीफ के बड़े पुराने राज भी दफन है। 1920 की दहाई में बयानजात नामी जगह पर, जिसे फ्लेमिंग क्लिफ्स या बहते चट्टानें भी कहते हैं, मुहिम जो रॉय चैपमैन एंड्रूज ने डायनासोर के अंडे दरियाफ्त किए थे। ये दुनिया में डायनासोर के अंडों की पहली बाकायदा साइंसी दरियाफ्त थी। और वहाँ हुरूब आफ्ताब का मंजर, ओ हो, वो सुर्ख चट्टानें ऐसे चमकती हैं जैसे उनमें सचमुच आग लगी हो। सहरा की गर्मी से निकलकर वह शमाई में सुबह अरहंगाई चलते हैं। वहाँ मंजर बिल्कुल ही बदल जाता है। हर तरफ सरसब्ज पहाड़ियाँ हैं, काले बसाइट पत्थर हैं और पुराने खामोश आतिशफशानों का एक पूरा सिलसिला बिछा है। और इसी इलाके में तसीन शेव के गर्म पानी के चश्मे भी छुपे हुए हैं। उनका दर्जा हरारत 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और मकामी लोग उन्हें बहुत मुकद्दस मानते हैं। मतलब एक ही मुल्क में कितने रंग देखने को मिलते हैं। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन क्या ये हैरत अंगेज नहीं कि मंगोलिया के तकरीबन 30% आबादी आज भी खाना बदूशों वाली जिंदगी गुजार रही है। ये लोग रवायती गूल फैमों में रहते हैं जिन्हें गिये कहा जाता है, और ये मौसम और जानवरों के चारे के हिसाब से अपना घर बार लेकर इन वफी मैदानों में नप्यो मकानी करते रहते हैं। ये लाइफस्टाइल आज भी इतनी ही खूबसूरती से कायम है।
और अगर हम सकाफत की बात कर रहे हैं तो नादिम त्यौहार का जिक्र तो बनता है। जुलाई में होने वाला ये त्यौहार मंगोलियन सकाफत की जान है। इसमें 3 रवायती खेलों के मुकाबले होते हैं, कुश्ती, तीरंदाजी और घुड़सवारी। अब जरा बात करते हैं मेहमान नवाजी की। मंगोलियन लोगों की मेहमान नवाजी की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है। अगर हम किसी के फैमिली में जाएं तो वो अक्सर खुशामदीद कहने के लिए इराक पेश करते हैं। ये घोड़ी का हमीरशुदा दूध होता है और इसे पीने से मना करना बड़ी बेइज्जती समझी जाती है। हक्साई नेशनल पार्क में काफी घोड़े मिलते हैं। ये दुनिया के आखिरी असल जमवेई घोड़े हैं और इनमें आम घोड़ों से ज्यादा यानी 66 क्रोमोसोम्स होते हैं। दूसरी तरफ मगरब में काज़क शिकारी अपने सुनहरी इकाबों को पैदाइश से ही शिकारती सुखाते हैं। और हाँ, गोबी के वो 2 कोहान वाले ऊंट और जोलन नम की वादियों में चढ़ते घने बालों वाले याक, ये सब मिलकर इस सफरी तजुर्बे को 4 चांद लगा देते हैं। अच्छा, ये तो हो गई मनाजिर और सकाफत की बातें। अब बारी है मंगोलिया के बारे में कुछ ऐसी हैरानकुन और ज़बरदस्त बातों की जो शायद ही हमने पहले कभी सुनी हो। दो कि मंगोलिया की मईशत का साइज बहुत छोटा है, लेकिन इसकी फीकस आमदनी खित्ते के कई बड़े मुल्कों से बहुत बेहतर है। आदादोशुमार को देखें तो मंगोलिया की फीकस आमदनी $5,765 है, जबकि भारत की 2,878 और पाकिस्तान की $632 है। यानी एक छोटी आबादी मगर खासी मुतवाज़न मईशत। चलिए अब जल्दी कुछ जबरदस्त फैक्ट्स शेयर करते हैं। मंगोलिया को नीले आसमान की सरजमीन कहते हैं क्योंकि साल में 260 दिन आसमान बिल्कुल साफ रहता है। और एक बड़ी ही मज़ाहिया थ्योरी है कि दुनिया की पहली आइसक्रीम शायद मंगोल घुड़सवारों ने गलती से अडॉप्ट कर ली थी। सर्दियों में सफर करते हुए उन्होंने जानवरों की आंतों में दूध रखा जो घोड़े के दौड़ने से हिल कर जम गया और आइसक्रीम बन गया। इसके अलावा यहाँ 5 या उससे ज्यादा बच्चों वाली माओं को बहुत मोअज़्ज़ज़ समझा जाता है। पर हाँ, इंसानों से 13 गुना ज्यादा घोड़ों वाले इस मुल्क ने 1941 में एकदम अपना लातीनी रस्म छोड़कर सिरेनिक रस्म अपना लिया था। है ना कमाल की बात।